गॉल ब्लैडर स्टोन्स विच इज़ टर्म्ड एज कोलिलिथियासिस, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के एरा में जनरल पॉपुलेशन में। गॉल ब्लैडर स्टोन आपने सभी ने सुना होगा, तो उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित बेंगानी जैन है। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, पार्क हॉस्पिटल, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर। कोलिलिथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन जो कि पित्त की थैली में पथरी होती है, उसमें कई साइजेस की पथरियाँ हो सकती है, एक हो सकती है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसका सोल ट्रीटमेंट एंड द ओनली ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी, जिससे कि पित्त की थैली को निकाला जाता है ना। पूरी पित्त की थैली स्टोन्स के सहित ही निकाली जाती है। इसके होने के मुख्य कारण कई हैं। बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू मेल्स। मिडिल एजेड फैट फीमेल फर्टाइल ऑफ 40 ईयर्स एक डिक्टम है, जिसका फैट इंटेक ज़्यादा हो, जंक फूड इंटेक हो, और अराउंड मिडिल एजेड फीमेल के चांसेस होने के ज़्यादा हैं, पर कंपैरेटिवली मेल्स में भी इंसिडेंस पाया जाता है। और कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कुछ कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सॉल्ट्स जो लीवर में होते हैं, उनका मैकेनिज़्म या उनका जो सैचुरेशन को लेके उनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वजह से स्टोन्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो वो गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट होके वो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं मोस्ट कॉमनली, नॉन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स या फिर पिगमेंट स्टोन्स या फिर मिक्स्ड स्टोन्स, इस 3 टाइप्स के होते हैं। और बेसिकली सिम्टम्स है कि पेन एब्डोमेन होता है अपर पार्ट में, और नौजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्टिक सिंड्रोम्स जिसको बोलते हैं, हार्ट बर्न, बेल्चिंग। तो रिकरेंट पेन एब्डोमेन अगर किसी को होता है, फीमेल या मेल, मिडिल एजेड, तो वी शुड रूल आउट गॉल ब्लैडर स्टोन, जिससे जो कि एक सोनोग्राफी, सिंपल सोनोग्राफी, जो कि बहुत ही कॉमन टेस्ट है, जिससे आपके पित्त की थैली में पथरी का पता चल जाता है। और उसके बाद कुछ बेसिक्स ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट है, पेशेंट की हिस्ट्री लेके, पेशेंट को एसेस करके, उसकी कोमॉर्बिडिटी और कोई कंडीशंस हैं और कोई डिजीज़ हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए वी प्रिपेयर द पेशेंट एंड प्लान फॉर सर्जरी, जो कि दूरबीन से होती है। 99% दूरबीन से हो जाती है गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी जिसको कहा जाता है। दूरबीन और बहुत सेफ़ है, डे केयर प्रोसीजर है। इसमें रूटीनली 4 छेद किए जाते हैं, जिससे कि पित्त की थैली को निकाला जाता है। और डे केयर सर्जरी है, बहुत ही एडवांटेजियस इसलिए है कि इसमें पेन फ्री होता है, मिनिमम पेन है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, मिनिमम ब्लड लॉस, अर्ली रिकवरी है, इकोनॉमिकल भी है इन वन एस्पेक्ट। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, कोमॉर्बिडिटी है, या गॉल ब्लैडर में पस भी पड़ सकता है, एम्पाइमा है, म्यूकोसील है, तो उन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में थोड़े से सर्जिकल टाइम इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा सा, पर लैप्रोस्कोपिकली मोस्टली इट कैन बी डन लैप्रोस्कोपिकली इन अ वेरी गुड मैनर। पोस्ट ऑपरेटिव जनरली सबकी यही धारणा होती है कि पित्त की थैली को नहीं निकालना चाहिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, सर्जरी के बाद आप कुछ खा नहीं सकते। तो ये सारे मिथ्स हैं। डाइजेशन अपना ओरल कैविटी, माउथ से लेके पूरे इंटेस्टाइन तक सबका रोल होता है। गॉल ब्लैडर का भी रोल है, बट वो बहुत मिनिमम है। जो हम एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए वो काम आता है, पर उसमें जब उसका फंक्शन ही प्रॉपर ख़राब हो गया है, उसमें स्टोन्स प्रेसिपिटेट हो गए हैं, या फिर उसका पंपिंग एक्शन जो पित्त को या बाइल को वो पंप करता है बाहर, वो भी ख़राब हो गया है उसका, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग इट इज़ उसमें डिजीज़ हो गई है, इट्स अ डिजीज्ड गॉल ब्लैडर, नॉर्मल नहीं है, इसीलिए उसको निकाला जाता है। एंड द सोल ट्रीटमेंट इज़ दिस। और पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद भी आप आराम से कुछ प्रिकॉशन रखते हुए कुछ दिनों के लिए यू कैन हैव अ नॉर्मल ईटिंग हैबिट लाइफ। और रही बात फैटी एंड जंक फूड की, तो रूटीन में भी अगर आप एक्सेसिव इनटेक ऑफ जंक फूड एंड फैटी फूड है तो वो वैसे भी हार्मफुल है। तो आप अपना फाइबर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक, बैलेंस लाइफ रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, स्लीप आपकी नॉर्मल रहे, सब कुछ बैलेंस रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड इट्स अ वेरी रूटीन कॉमन प्रोसीजर। सो आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि
कुछ भी ऐसी दिक्कत हो लैप्रोस्कोपिक संबंधित या पित्त की थैली में कोई भी दिक्कत हो या एब्डोमेन संबंधित, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पार्क हॉस्पिटल में। इसके बारे में और भी कोई जानकारी लेनी हो तो वी आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच।